बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीचों में जो था कि प्राथमिक में बीएड और डीएलएड को लेकर उसकी पूर्ण जानकारी इस वीडियो में आगे आपको मिलेगी। इस वीडियो में और क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, इसमें जो सिलेबस को लेकर है कि 1 से 5 या अन्य तमाम जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए क्या सिलेबस की प्रक्रिया होगी उसकी पूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ हम इस वीडियो में जान सकेंगे कि 6 से 8 के लिए केस का क्या हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर हम जानेंगे। आप वीडियो में बने रहे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट पहले वीडियो देख लीजिए फिर अवश्य कीजिएगा। और सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको जानना हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि यह खबर तमाम अखबारों में है तो कहीं ना कहीं यह वास्तविक है, इसलिए आप सबों तक जानकारी पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो आप वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखें। साथियों नमस्कार। आज दिनांक 10/5/2023 का आप यह अखबार को देख पा रहे हैं और इस अखबार के माध्यम से क्या कुछ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सूचना निकल कर आई है जो आप हम सबों के लिए महत्वपूर्ण है। उन तमाम सूचनाओं को आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, समय ज्यादा ना लेते हुए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं और आज की यह खबर को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आप यहां देख सकेंगे 36 जिलों से शिक्षकों के आरक्षण रोस्टर क्लियर होकर मुख्यालय को मिले। 36 जिला, 2 जिला अभी भी बचा हुआ है। बीपीएससी से 1,78,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा परीक्षा पैटर्न। मतलब साफ है कि 4 दिनों के अंदर या 4 दिन के जस्ट बाद हम लोगों को सिलेबस मिलने वाला है, परीक्षा पैटर्न की जानकारी मिलने वाला है। क्या कुछ विस्तार से कहा गया है आइए देखते हैं इसके खबर में कि यहाँ पे देखेंगे कक्षा 1 से 12 तक बीपीएससी से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1,78,000 शिक्षक की भर्ती के लिए सिलेबस अगले 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा। परीक्षा पैटर्न पात्रता के सिलेबस तय करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई थी। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक के आरक्षण रोस्टर क्लियर कर अरवल और बांका को छोड़कर सभी जिलों में भेज दिया है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों का भी रोस्टर क्लियर हो गया है। बुधवार की शाम तक शेष जिलों से रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग को मिल जाएगा, तो शेष 2 जिला का भी मिल जाएगा, इनका ये कहना है। कक्षा 1 से 5 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर काफी संशय बना हुआ है। संशय इसलिए कि बीएड और ये डीएलएड वालों के लिए, हालांकि इस वीडियो में आज पूरा जानकारी मिल जाएगा कि बीएड और डीएलएड दोनों का क्या प्रावधान कक्षा 1 से 5 के लिए है। आइए देखते हैं। कक्षा 1 से 5 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न रह सकते हैं। कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के लिए सामान्य अध्ययन के साथ साथ संबंधित विषय से भी प्रश्न होंगे। दोस्तों, साफ क्लियर हो गया है कि ये जो कंटेंट आने वाला है परीक्षा पैटर्न अर्थात सिलेबस, वह एक बात जान लीजिए कि लगातार समाचार पत्र के माध्यम से यही सुनने को मिल रहा है कि समान अध्ययन रहेगा ही रहेगा। मतलब साफ है कि आपका सामान्य अध्ययन रहना ही है, इसलिए हम सभी को तैयारी में लग जाना चाहिए। बशर्ते तैयारी कर भी रहे होंगे, लेकिन इस ओर ज्यादा ध्यान देना है हम लोग को। आगे क्या कुछ कहा गया है हम लोग देखते हैं कि 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, वही जैसा पहले हम लोग जानते थे, परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। बहुत बड़ी बात, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। मतलब आप इशारा समझ लीजिए यह परीक्षा कितना ही महत्वपूर्ण है। आगे क्या कुछ लिखा हुआ है देखिए, 4 दिन में तय हो जाएगा हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, सारा राज आज क्लियर हो जा रहा है कि बीएड और डीएलएड का क्या मामला है कि 4 दिन में तय होगा हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब हाई स्कूल में बीएड एमएड के साथ बीएड या एमएड के साथ एसटीटी परीक्षा पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रारंभिक स्कूल के लिए डीएलएड या बीएड के साथ टीटी या सीटेट उत्तीर्णता अनिवार्य है। मतलब साफ हो गया, बहुत बड़ा खबर। जितना भी असमंजस था लोगों में कि डीएलएड और बीएड को लेकर के, वो दोनों असमंजस अब दूर हो गया है।
कि डीएलएड और बीएड दोनों वैलिड है, दोनों रहेगा, और उसके साथ टीईटी या जो सीटेट का है ये तो आप सभी जान ही रहे, वो तो रहना ही रहना है। मतलब 1 से 5 में डीएलएड और बीएड दोनों हैं, और साथ ही साथ दोस्तों ये तमाम बहाली में नियोजित शिक्षक भी हैं। तो अब चिंतन का विषय है कि ये नियोजित शिक्षक और तमाम जो नए साथी हैं ये सभी इसी बहाली में हैं। आगे क्या कुछ कहा गया है, यहाँ पे एक चीज लिखा गया है दोस्तों, आप कल देखे होंगे शिक्षा मंत्री का वीडियो खूब वायरल हुआ है। शिक्षा मंत्री अपने ज्ञान के मंत्री कहे जाते हैं, आपको तो पता ही होगा, और इस शिक्षा मंत्री से जब भी पूछिए तो बिहार में ज्ञान के विरल धारा बहाने लगते हैं। हमको लगता है कि ये ऐसे बिहार की भूमि से हैं जहां जिसके विषय में शायद ये आज तक जानते ही नहीं है, और अपने ज्ञान के विरल धारा बहाना शुरू कर देते हैं। हालांकि बहरहाल उन्होंने जो कुछ कहा है यहाँ पे अब नोट भी कर दिया गया है अखबार के माध्यम से कि इधर शिक्षा मंत्री की 2 टूक नहीं बदलेगी नियमावली। शुरू दिन से हट्टी टाइप का आदमी है तो वो हट धरवे करेंगे। शिक्षक संघ वाम दलों के लगातार विरोध के बीच शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने 2 टूक कहा है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली नहीं बदलेगी। जो लोग संशोधन कराना चाहते हैं वे सुन ले कि सरकार की नीति स्पष्ट है। जो लोग विरोध में उन्हें युवाओं के हित में नियमावली के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। गौरतलब है कि शिक्षक संगठन की मांग है नियोजित शिक्षकों बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिना परीक्षा उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। देखिए ये जो नियोजित शिक्षक है ना, नियोजित शिक्षक कहीं ना कहीं वो अपने लिए बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन नियोजित शिक्षकों को तमाम शिक्षकों के लिए भी सोचना चाहिए। आप एक बार कहते हैं कि हमको बिना परीक्षा लिए आप राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, ठीक है आपकी बात जायज है क्योंकि आपसे काम भी तो बहुत ज्यादा वो लिया है, लेकिन याद कीजिए जब आपसे काम लेता है बंधुआ मजदूर के तरह तब फिर आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आप तभी कहाँ चले जाते हैं? आप शिक्षक हैं और अपनी शिक्षक की गरिमा कैसे खो देते हैं? आप ये बात कभी सोचे? आपके यही सारा टीम व्यक्ति जो है वो एक शिक्षक का क्या महत्व होना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। इसको लेकर कभी किसी ने ज्यादा आवाज उठाया नहीं। सरकार जो कहा सो करने के लिए तैयार, जो कहे सब तैयार। अब आपकी बात के लिए आप खुद उनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं। सोचिए जरा, चिंतन कीजिए। आज उन्हीं के बदौलत सरकार की मंशा हो गई है, उसको जब जो मन आता है वो कर बैठता है। आप लोगों की भी गलती है कि हमेशा से विरोध करना चाहिए। अगर आपको शिक्षा के अलावा कोई काम दिया जाता है तो चिंतन कीजिएगा, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, चिंतन कीजिएगा। लेकिन यह सही है कि सरकार की मनोबल को बढ़ाने का काम तमाम नियोजित शिक्षक या इससे पहले के ही शिक्षक किए हैं, क्योंकि अगर वो विरोध किए होते, वे नहीं कार्य करते अपने शिक्षा के अलावा तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता, और नियोजित होने के साथ ही उसको राजकर्मी के लिए संघर्ष करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सरकार, मैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों से कह देना चाहता हूं, आपकी सरकार ऐसी है जो ठान लेती है वही करती है। तो अब क्या कहें, आप समझ ही सकते हैं। लगातार तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, युवा साथी, हम लोग सभी परेशान हैं। लेकिन क्या मिला इन 4 सालों में? क्या मिला? लोग क्या क्या नहीं किए, लाठी खाए, जेल गए, क्या क्या नहीं, कौन कौन सा पीड़ा नहीं सहे हैं। सब कुछ होने के बाद आखिर मिला क्या? वो भी जो प्राथमिक की बहाली होनी है वो भी बहाली कब होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। 6 से 8 का तो हाल आप देख ही रहे हैं, क्या करे लोग। और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं 4 लाख से ज्यादा की संख्या में है, और 4 लाख प्लस में नियोजित शिक्षक हैं, मतलब 8 लाख की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी राजकर्मी वाले शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं। तो आप सोचिए, बहाली आपकी 1,78,000 वो भी विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं हम और आप कहाँ पे किस पायदान पर है। ये सरकार की कूटनीति है। और शिक्षा मंत्री का बयान तो सुनिए, वो कल का वीडियो में आप सुने होंगे, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं जो लोग केस करना चाहते हैं, मतलब वो बहाली फंसाना चाहते हैं, सरकार की मंशा ही है कि यह बहाली फंस जाए। वो चाहते हैं कि लोग उस पर केस करें ताकि बहाली लटके, और फिर चुनाव तो है ही, आप सभी समझ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है देखते हैं। नई शिक्षा नियमावली में संशोधन नहीं, शिक्षा मंत्री यहाँ भी बोल रहे हैं। इन तमाम सभी पेपरों में एक ही बात है, यही वो व्यक्ति हैं जो शिक्षा मंत्री लाल घेरे में
जो लगातार बयानबाजी देते रहते हैं, शिक्षा से कोई लेना देना है नहीं इनको, इनकी क्या योग्यता है, इनकी क्या शिक्षा है, इन सभी की जांच होनी चाहिए। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं भी अपील करता हूं कि पहले शिक्षा मंत्री को बीपीएससी की परीक्षा पास करनी चाहिए, तब अपने नाम के आगे प्रोफेसर शब्द का यूज करना चाहिए, क्योंकि यह भी तय कर दिया जाना चाहिए कि यह जो प्रोफेसर साहब पहले के हैं यह बीपीएससी पास करने लायक हैं कि नहीं। अगर रहेंगे तो हम लोग मानेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर शिक्षा का क्या स्तर है, क्यों फिर प्रोफेसर नाम के शब्द को बदनाम करेंगे। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे भी निवेदन करते हैं एक युवा संघर्षशील साथी होने के नाते, क्योंकि हम तमाम युवा शिक्षक अभ्यर्थी हैं और लगातार परेशान हैं, हमारी बातों को तो आप समझते नहीं हैं, तो हमारी ही कम से कम बात नहीं समझते हैं, तो आप ही एक बार बीपीएससी की परीक्षा देकर आप पास हो जाइए, फिर आप शिक्षा मंत्री एकदम रहिए बहुत मजे से। इस तरह की भावनाओं को भी समझिए। देखिए किस प्रकार से फोटो में वो हाथ हिला करके बता रहे हैं, मुस्कुराहट तो देखिए शिक्षा मंत्री का, वो बिहार में बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। चलिए खैर, और मैं आपको अब बता दूं दोस्तों कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में 6 से 8 वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ अभी हो रहा है। आपको ज्ञात होगा कि 6 से 8 के लिए रिक्ति जो है 0 है, रिक्ति हमारे पास क्या है 0 है। 6 से 8 के लिए रिक्ति हमारे पास 0 है दोस्तों। आप देखे होंगे उसमें से जो 1700 कुछ स्टूडेंट्स की बहाली होनी है शिक्षक की अभ्यर्थी की, तो वह विशेष शिक्षक हैं। तो 6 से 8 में जो शून्य है तो उसको लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के तरफ से मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित हैं, और उस आक्रोश के तले कई संगठन ऐसे हो चुके हैं जो 6 से 8 में रिक्ति बढ़ाने को लेकर केस करने की बात कर रहे हैं। केस करने की नहीं, हालांकि केस कर भी चुके हैं, और इस केस करने में कुछ लोग केस किए हैं, कुछ लोग नहीं भी किए हैं, कई लोग उसमें शामिल हैं, कई लोग नहीं भी शामिल हैं। तो मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, मैं किसी भी तरह से किसी भी चीज़ों का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि इस केस के नाम पर विगत कई वर्षों से देखा गया है बहुत तरह की धांधली होती है, और इस केस के नाम पर जो किए हैं, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपके समर्थन में सब कोई है, होना भी चाहिए, लेकिन केस के नाम पर धांधली में हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी परिणाम निकल कर आएगा सबके लिए निकल कर आएगा। और सबसे बड़ा है कि केस जाकर कर देने के बाद सबसे बड़ी बात क्या देखा जा रहा है कि केस में सहयोग की बात होती है, और सहयोग छोटी मोटी नहीं, बहुत ही व्यापक पैमाने पर। तो इन सब चीज़ों पर टीका टिप्पणी भी मैं नहीं करूंगा। जो केस करने के लिए उतावला है, आगे बढ़े हैं, तो अच्छी बात है, बढ़िया, आपके समर्थन में हम सभी हैं। जो व्यक्ति सहयोग देना चाहते हैं वह भी दीजिए, लेकिन मैं सतर्कता के साथ कहना चाहूँगा कि सहयोग आप अपने मनोबल का प्रयोग करके ही कीजिए, ताकि आप बाद में टीका टिप्पणी किसी पर ना करें। अच्छा नहीं लगता है, छवि बिगड़ जाती है यदि आप किसी को कुछ सहयोग करते हैं और उसके बाद उसी का विरोध करते हैं। आपको विश्वास हो तभी आप सहयोग करें, और मेरा काम तो है आपको जागरूक करना, मेरा काम है आपको जानकारी से अवगत कराना। तो आप सतर्क रहें, सजग रहें, और अपने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए संघर्ष करते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि आज परीक्षा का पैटर्न के विषय में कहा गया है कि 4 से 5 दिन के अंदर आने का है, और बीएड डीएलएड का मामला भी समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, यह बड़ी खबर मैं आप सबों को साझा किया। उम्मीद करता हूं कि आज की यह खबर आपको मनोकूल जानकारी और आपके तमाम समस्याओं को हल करने वाला होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर विराम देते हैं, और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कमेंट कर शेयर जरूर कीजिए अपने तमाम साथियों तक। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।